सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये सेकंड है। द पावर ऑफ वर्ड्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सलमान रुश्दी पे। एक मशहूर राइटर हैं, मैन बुकर प्राइज़ विनर भी हैं, जिनकी किताब की वजह से सारी ज़िंदगी इन पे हमले होते आए हैं। रिसेंटली इन पे न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ। चलिए, आर्टिकल बड़ा इंफॉर्मेटिव है। ये आपका क्विज़ है आज का। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल में जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे द पावर ऑफ वर्ड्स। देखिए, वर्ड है मतलब शब्द, अल्फाज। पावर का मतलब है ताकत। कह रहे शब्दों की ताकत। शब्दों का मतलब है यहाँ पे एक राइटर जो कुछ शब्द लिखता है उनमें कितनी ताकत हो सकती है। अब ये वर्ड नाम का जो आपने वर्ड देखा है ना, इससे बहुत सारी ईडियम्स बनती हैं। एक बार सब पे नज़र डालेंगे, ठीक है। चलो, ये 5 ईडियम्स आपके सामने लिखी हुई हैं। हैव अ वर्ड विद समवन, द लास्ट और फाइनल वर्ड ऑन समथिंग, नॉट मीन्स योर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड और वर्ड बाय वर्ड। एक बार कोशिश करो इमेजिन करने की पांचों ईडियम्स के क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। चलो, हैव अ वर्ड विद समवन का मतलब है किसी से किसी मुद्दे पे कोई बात करना। टू डिस्कस समथिंग विद समवन, SO लिख देता हूँ, समवन, ठीक है। डिस्कस करना किसी से कोई बात, लेकिन कैसे करना? बहुत ही संजीदा अंदाज में, यानी कि गहराई के साथ में। हैव अ वर्ड विद समवन। लास्ट और फाइनल वर्ड ऑन समथिंग का मतलब होता है लास्ट या फाइनल डिसीजन। लास्ट या फाइनल डिसीजन, ठीक है। नॉट मीन्स योर वर्ड का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें ना करना। देखो, मीन्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, वर्ड का मतलब है आपके शब्द। कोई बड़ी बात है जो बड़ी भयानक है, बड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन आपने उसको मीन्स कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके सामने वाले को बता दिया। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप सीधी बात को सीधा बोलेंगे, तो आप करेंगे नॉट मीन्स योर वर्ड। आई बात समझ में? कड़वी बात को कड़वे अंदाज में ही बोलना। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टू से द ट्रूथ, या फिर यूँ बोल सकते हैं टू से द हार्श रियलिटी। अब देखो, इसके लिए एक और इडियम भी होती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड बोलना, जो जैसा है जिसको जैसा है वैसा ही बोल देना है ना, कुछ भी उसमें चिकना चुपड़ा बातें नहीं करना। तो ये दोनों इडियम्स एक दूसरे की सिनोनिम है। मीन्स योर वर्ड, नॉट मीन्स योर वर्ड, और कॉल अ स्पेड। फिर है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्दशः। जैसा मैं आपको बोलूं आप वैसा ही किसी और को बता दें तो उसको बोलेंगे वर्ड फॉर वर्ड। तो उसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। अब इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हमारे पास इंग्लिश में, वर्बैटिम। वर्बैटिम, आपने मेरी बात किसी और को बताई, जैसी मैंने बोली थी बिल्कुल वैसी बताई। तो यू हैव टोल्ड वट एवर आई हैव टोल्ड यू वर्बैटिम। मैंने आपको जैसा बोला आपने वैसा सामने वाले को बोल दिया। तो ये वर्बैटिम नाम की एक एडवर्ब भी होती है। लास्ट वर्ड है वर्ड बाय वर्ड। इसका मतलब होता है एक एक वर्ड करके। जैसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊं, फिर इसका मीनिंग बताऊं, फिर इसका मीनिंग बताऊं, तो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको सेंटेंस जो है समझा रहा हूं। वर्ड फॉर वर्ड मतलब बिल्कुल जैसा लिखा हो वैसा ही बोल दिया गया हो, एग्जैक्टली। वर्ड बाय वर्ड मतलब है एक एक वर्ड करके। तो ये 5 इडियम्स हैं सर, वर्ड से बनती हैं। दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका एक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द असॉल्ट ऑन रश्दी इज एन अटैक। कह रहा है जो असोल्ट किया गया है सलमान रश्दी नाम के इस राइटर पे न्यूयॉर्क के अंदर। कह रहा है ये जो असोल्ट है ना, ये जो अटैक है, ये एक ऐसा अटैक है। और कैसा अटैक भाई? ये है ऑन दोज हु स्पीक आउट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कह रहा है ये वो अटैक है उन लोगों पे है जो स्पीक आउट करते हैं, जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं। और किसके खिलाफ बोलते हैं? अगेंस्ट बोलते हैं, हर फॉर्म के खिलाफ, हर रूप के खिलाफ, जो है एक्सट्रीमिज्म का। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कट्टरता। तो कट्टरता के खिलाफ दुनिया में जो भी बोला है ना, ऐसे हर एक आदमी पे अटैक हुआ है। जब सलमान रश्दी पे अटैक हुआ था, ये आदमी वही है जो कट्टरता के खिलाफ पिछले 40 सालों से बोलता आ रहा है अपनी किताबों के अंदर। आगे बात समझ में? असॉल्ट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, रश्दी यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या है? देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑन रश्दी, ऑन सलमान रश्दी, आर बड़ा है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, हु की वर्ब है स्पीक आउट। स्पीक आउट का मतलब होता है किसी के खिलाफ बोलना, स्पीक आउट अगेंस्ट समबडी। ये फ्रेजल वर्ब ऐसे ही चलती हैं। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कट्टरता,
कट्टरता तो आप समझते ही हो, इसके लिए बहुत अच्छे दो वर्ड्स हमारे पास और भी हैं, फैनेटिसिज्म और जिलेट्री, फैनेटिसिज्म और जिलेट्री, ठीक है। ये तो हो गए कट्टरता के सिनोनिम। लेकिन अगर कट्टर आदमी हो, कट्टर आदमी हो तो उसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? देखो, एक्सट्रीमिज्म का बन जाएगा एक्सट्रीमिस्ट, फैनेटिसिज्म का बन जाएगा फैनेटिक, और जिलेट्री का बन जाएगा जिलट। तो जिलट, फैनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट तीनों ही कट्टर आदमी हैं, और जो ये करते हैं वो है कट्टरता, यानी एक्सट्रीमिज्म, फैनेटिसिज्म या जिलेट्री। इस तरीके से वर्ड्स में डिफरेंस करना आपको सीखना होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। यहाँ कट्टर लिख देता हूँ, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनको समझ में आए पीडीएफ देख के। अब ये स्पीक आउट पे फटाफट से नज़र डालेंगे। देखो, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक अप और स्पीक आउट अगेंस्ट दो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। स्पीक अप का मतलब होता है आवाज़ बुलंद करना किसी भी मामले को लेकर के। स्पीकअप अच्छी बातों में भी किया जा सकता है, स्पीकअप बुरी बातों में भी किया जा सकता है ना। अपनी आवाज़ को बुलंद करना, सबके सामने अपनी बात को रखना। और स्पीक आउट अगेंस्ट, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू अपोज, किसी को अपोज करना, किसी की बात को ऑब्जेक्ट करना, ठीक है। वैसे ही एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी को कुछ समझाना, एक्सप्लेन समवन समथिंग। लेकिन एक्सप्लेन अवे, ये फ्रेजल वर्ब बताती है किसी को कोई बात डिटेल में समझाना, टू एक्सप्लेन समथिंग इन एग्जॉस्टिव डिटेल्स। तो अक्सर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, सर एक्सप्लेन ही लिख देते, एक्सप्लेन अवे लिखने की क्या ज़रूरत थी, स्पीक लिख देते, स्पीक आउट अगेंस्ट लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो ये फ्रेजल वर्ब्स जब जब आप बनाते हो ना इस तरीके से, ये फ्रेजल वर्ब्स अपना अलग मीनिंग रखती हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। चलो जी, अब एक नज़र डालेंगे आर्टिकल की वोकैब पे, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और साथ ही देखिए, एग्जाम्स का सीजन आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो YD योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप का जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको SSC का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का, तीनों का कोर्स मिलेगा। SSC बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से, फ़ायदा इनका ले सकते हो। 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। अभी इन दोनों कोर्सेज पे 15 अगस्त पे कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। 444 में बैंकिंग और 444 में SSC कोर्स, इस कूपन कोड के साथ। कोड लगा लेना जरूर से, मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। 15 अगस्त पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो, अपनी वोकैब शीट है। आज के वर्ड्स हैं बर्निश से लेकर के एक्सट्रीमिज्म तक। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। बर्निश का मतलब 2-3 दिन पहले किया था एक वर्ड। देखो, बर्न मतलब जलाना, और जलाते हो तभी सोना चमकता है। हीरे को, सोने को, जो भी मेटल्स हैं उनको जलाने के बाद ही उनको चमकाया जाता है। तो बर्निश का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ को ब्राइटन करना, चमकाना, पॉलिश करना या शाइन करना। आई बात समझ में? द कंपनी इज़ ट्राइंग हार्ड टू बर्निश इट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल इमेज। कंपनी बहुत कड़ी मशक्क़त कर रही है, ट्राई हार्ड कर रही है चमकाने के लिए अपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार इमेज को, छवि को। तो इस छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। तो ये बर्निश वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर वर्ड है सोम्बर, ये 2-4 दिन पहले आया था अगेन। सोम्बर की 2 स्पेलिंग्स हैं, RE और ER। हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश वाली जो है RE, ये है अमेरिकन जिसको हम यूज़ कम करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग दोनों सही हैं। तो इसका मतलब होता है सोम्बर का जी, ऐसी चीज़ जिसमें कलर्स ना हो, कलरलेस हो, उदास हो, मेलनकॉलिक हो, ग्लूमी हो, जिसमें फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हो। आई बात समझ में, है ना। जो जिसमें जान सी ना हो, रंग ना हो, उसको बोलते हैं सोम्बर। द गर्ल हैड ए सोम्बर फेस, लड़की का फेस जो है, चेहरा जो था, बड़ा ही बेरंग था, सोम्बर था। अब सोम्बर का सिनोनिम है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक और सोम्बर एक ही बात है। आज मेलनकॉलिक की नाउन फॉर्म आप देखेंगे, मेलनकॉली लिख दूं यहाँ पे, मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी भरा मूड, सैडनेस। इसको आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलो, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बार बार देखोगे तभी दिमाग में बैठेंगे। सोम्बर, मेलनकॉली, है ना, ऐसे याद होने वाले, रट्टे मारने वाले वर्ड्स नहीं है। फिर एक वर्ड है बिगॉटरी। बिगॉटरी का मतलब होता है देखो, प्रेजुडिस और इनजस्टिस बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में। बिगॉटरी का मतलब होता है, हिंदी में मैं एक सही वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन, किसी के लिए भेदभाव। और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। जैसे हमारी बिगॉटरी है हिंदू समाज की, कि हम जो है वर्ण व्यवस्था में कास्टिज्म में बड़ा बिलीव करते हैं, है ना। वैसे तो इंसान इंसान है, सब इंसान एक ही हैं, भगवान ने सबको बनाया है। फिर भी जब कास्ट की बात आती है तो हम अपनी बिगॉटरी दिखा देते हैं।
तो ये हिंदुइज्म के अंदर कास्टिज्म का फॉर्मूला है ना, तो ये बिगॉटरी है। हर रिलीजन में, हर कंट्री में किसी ना किसी टाइप की बिगॉटरी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन या डॉगमेटिज्म भी बोलते हैं। इसके लिए वर्ड याद आएगा तो मुझे आपको बताऊंगा हिंदी में। अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है आपकी अकड़, एरोगेंस, प्राइड, ह्यूब्रिस, कंसीटेडनेस और हाई हैंडेडनेस। ये सारे वर्ड्स 2-2, 5-5 बार हो चुके हैं। अगर क्लासेस में रेगुलर हो तो कई बार इन वर्ड्स को आप देखते हो। आज आप इसका सिनोनिम देखेंगे वैनिटी का, अकड़ का, ह्यूब्रिस। ठीक है, आपकी जो अकड़ होती है, एरोगेंस होती है, उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस। ये हाई हैंडेडनेस जरूर याद रखना। अपना हाथ हमेशा हाई रखूंगा, हाई रखूंगा अपना हैंड। हाथ अपना वो हाथ में ऊपर रखता है जिसमें अकड़ होती है ना, तो अपना हाथ ऊपर रखना, हाई हैंडेडनेस, ऐसे याद रखना है इसको। वैनिटी इज द क्विक साइंड ऑफ द रीजन। अकड़ जो है, वैनिटी जो है, वो क्विक साइंड है, दलदल है रीजन का, यानी कि लॉजिक का। जिस दिन आप में अकड़ आ गई, उसी दिन से आप लॉजिक को छोड़ने लगोगे। जो आपका सारा रीजन है, सारा जो समझ है, वो क्विक साइंड में, दलदल में चली जाएगी। ऐसे जो है फ्रिजल को, इस प्रॉवर्ब को याद रखें। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसकी अकड़ ने दूर रखा उसको, केप्ट हर किया, और कहाँ से? हमारी मदद से, हमारी मदद को पाने से। हम उसकी मदद कर देते अगर वो अकड़ भरी ना होती तो, पर उसकी अकड़ की वजह से वो हमारी मदद से दूर रही। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। तो ऐसे ही वर्ड बनता है। लास्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है आदेशों को मानने से मना कर देना, चैलेंज कर देना, डिसरिगार्ड कर देना अथॉरिटी को। सरकार बोल रही है लॉकडाउन है, बाहर मत आओ, और आप पार्टी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सरकार के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हो। समझ में आ गई? और जो आदमी डिफाई करता है, डिसओबीडियंस दिखाता है, वो आदमी होता है डिफाइंट। डिफाइंट। और इसकी नाउन फॉर्म होगी डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है अनज्ञा, किसी की बात को ना मानना। तो नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, तीनों को ध्यान में रखना जरूरी है। डिफाइंग द लॉकडाउन, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन को डिफाई करते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए कुछ लोग घूम रहे थे, रोम कर रहे थे सड़कों पे, जो है गलियों में। चलो, लास्ट वर्ड है एक्सट्रीमिज्म। ये भी आपको करवाया था। कट्टरता को बोलते हैं, रेडिकलिज्म को, जेलेट्री को, या फेनेटिसिज्म को, जो एक्सट्रीमिज्म। द यूएस वेज्ड अ वर्ल्ड वाइड वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म आफ्टर द 9/11 इवेंट। यूएस ने वेज कर दिया, शुरू कर दिया एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को, वर्ल्ड वाइड वॉर को। और कब? किसके खिलाफ? ये हुआ था एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, कट्टरता के खिलाफ, 9/11 के इवेंट के बाद में। तो जब से इवेंट हुआ है तब से यूएस जो है इस्लामिक कट्टरवादियों के साथ पूरी दुनिया में वॉर्स कर रहा है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स डिटेल में हो चुके हैं। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, धर्म जो है ना, रिलीजन, इसमें कई बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप उनको अगर बोलोगे ना तो आप लोगों के बन जाओगे दुश्मन। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। जैसे मूवी आती है ओ माई गॉड, अच्छी मूवी थी, सोशल मैसेज था। पीके मूवी आई थी, अच्छी मूवी थी, सोशल मैसेज था। लेकिन लॉजिकल होने के बावजूद इन मूवीज़ के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ये रिलीजन के डोमेन में कुछ बात कर रही थी। तो इस मामले में दुनिया फूंक फूंक के कदम रखती है रिलीजन की बात जब भी होती है। लेकिन कुछ लोग हैं सलमान रश्दी जैसे। ये कौन लोग हैं? ये बोलते हैं भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो जो गलत है उसको गलत बोलूँगा और जो सही है उसको सही बोलूँगा। ये हैं विचारक, सोशल रिफॉर्मिस्ट। और सलमान रश्दी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी नॉवल लिखी हैं, जिसमें ये तानाशाहीवाद के खिलाफ, इस्लाम में बुराइयां जो है उनके खिलाफ, इवन हिंदुइज्म के खिलाफ भी इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। और इन बुक्स में बताया कि क्या गलत चीज़ें आजकल चल रही हैं। अब ऐसा आदमी किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता है, आप समझते हैं। और 30-40 साल से इनकी जान पे खतरा बना हुआ था। इनके खिलाफ फतवे निकले हुए थे, ईरान से लेकर के अफगानिस्तान तक। और अभी अभी क्या हुआ, इस आदमी को इनकी किताबों की वजह से न्यूयॉर्क में चक्कू मार करके हत्या करने की कोशिश की गई। अब हालांकि ये बच चुके हैं, खतरे से बाहर हैं। हमारा ऑथर ये कह रहा है कि ये सलमान रश्दी जैसे लोग हैं जो कि समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। और इन पे जो अटैक है ना, ये हर उस आदमी पे है जो किसी समाज सुधारक जो है काम में लगा हुआ है। आज का आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा है समाज के इन लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, जो मार काट पे उतर आते हैं छोटी छोटी बातों पे। आई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है सलमान रश्दी हैज़ लिव्ड इन द शैडो ऑफ अ डेथ थ्रेट सिंस 1989। कह रहे सलमान रश्दी नाम के जो लेखक हैं ये रह चुके हैं या रहते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं भाई? कहाँ रहते आ रहे हैं? शैडो में, यानी कि परछाई में। और परछाई किसकी? डेथ की, थ्रेट की, मौत की, धमकी की। और कब से? सिंस 1989, 1989 से। अच्छा, ये कब हुआ था सारा काम भाई? 89 में क्या हुआ था? कोमल का क्या बता रहा है? आफ्टर हिज 4th नॉवल द सैटेनिक वर्सेस
लेड ईरान्स अयोतला रुहुल्लाह ख़ामेनी टू इशू अ फतवा। कह रहा है 1989 में ये हुआ था कि जब उनकी जो चौथी नॉवल थी जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस 1988 के अंदर आई थी, कह रहा है इनकी चौथी नॉवल ने लीड कर दिया, ये ले गई ईरान के सुप्रीम लीडर को अयतुल्ला ख़ामेनी को कि वो लीड करें, कहाँ तक ले गई कि वो इशू करें एक फतवा को। फतवा आप जानते ही हैं, एक डिक्री होती है कि इसको मार दो इसको काट दो, है ना, फतवा इस टाइप का। और फतवा किसके खिलाफ? अगेंस्ट द राइटर, इस राइटर के खिलाफ, रश्दी के खिलाफ। और किसके लिए? फॉर ऑफेंडिंग इस्लाम, इस्लाम को ऑफेंड करने के लिए, इस्लाम के बारे में गलत बात करने के लिए। ऑफेंड का मतलब होता है किसी को गुस्सा है, नाराज करना। और किसको? द प्रॉफिट, प्रॉफिट को। और किसको? लास्ट में लिख रहा है द कुरान, कुरान को। आगे बात समझ में? चलो सेंटेंस पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके स्ट्रक्चर को देख लेना। सलमान रश्दी रहते आए हैं शैडो में, यानी कि परछाई में। परछाई थी मौत की धमकियों की, डेथ थ्रेट की। और ये काम हो रहा है 1989 से। और ये हुआ था तब जब उनकी चौथी नॉवल थी, चौथी किताब थी जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेस, जो आई थी 1988 में। इस किताब ने लीड कर दिया, ये किताब आगे तक ले गई। और कहाँ पे ले गई? किसको? ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम था अयतुल्ला ख़ामेनी, ये यहाँ तक ले गई कि ये इशू कर दें एक फतवा को। और किसके खिलाफ? इस राइटर के खिलाफ, सलमान रश्दी के खिलाफ। और ये फतवा क्यों इशू हो रहा था? ये हो रहा था तीन चीज़ों की वजह से। पहला है ऑफेंड करना, नाराज़ करना इस्लाम को। दूसरा है नाराज़ करना, गलत बात करना प्रॉफिट के बारे में। और तीसरा है द कुरान, कुरान को जो ऑफेंड करने के मामले में। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। रश्दी साहब की वर्ब है हैज़ लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंस लग चुका है। ये काम 1989 से आज तक होता आया है। आगे बात समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों लगता है? सिंस 4 के साथ में। फोर्थ नॉवल की वर्ब है लेड। अच्छा चलो, अब इस सेंटेंस में एक एरर है, मैं 5 सेकंड देता हूँ, ढूंढ के देखो अगर आपको मिल रही है तो। और बड़ी ही प्यारी क्लासिक सी एरर है। ऐसी एरर है कि अच्छे अच्छे एडिटर्स जो हैं वो भी चूक खा जाते हैं। देखो उसने भी गलती कर दी एडिटर ने, आपको नहीं करनी एग्जाम में। चलो ढूंढो, जिनको मिलती है कमेंट्स में डालो, इतने में कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूँ फटाफट से। द है ना, द हमेशा लगाओगे आप किसके आगे? रिलीजियस बुक्स के आगे। जैसे कुरान है, बाइबल है, तोरा है। तोरा किन की होती है? शायद जूस की होती है ना। रामायण है, महाभारत है, गीता है, कोई भी बड़ी किताब हो उसके आगे आप हमेशा द को ऐड करते हैं। याद रखना है इसको। रिलीजन्स के आगे द कभी नहीं आता। द हिंदुइज्म, द इस्लाम ऐसा नहीं देखेंगे। रिलीजन्स को बिना द के लिखा जाता है। अब इन चीज़ों के पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। रिलीजन के आगे नहीं लगेगा, रिलीजन की किताब के आगे लगेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी। चलो अब आपको एरर दिखा देते हैं। एरर सर ये है कि मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई हुई है बड़ी सी, 40-50 इसमें फ्रेजेज हैं। और इस लिस्ट की खासियत ये है कि इनमें लास्ट में आ रहा है टू, हर फ्रेज के पीछे। देख रहे हो? इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, लिक की टू, लिंक टू, रिस्ट्रिक्ट टू और लीड टू। इस टू को आप पहचानोगे तो ये निकलेगा प्रेपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इस टू के बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ये सारे फ्रेज वही हैं जो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते। अच्छा सर फिर क्या लेंगे? सर ये टू प्रेपोजिशन है, ये लेंगे अपने बाद में नाउन। और अगर वर्ब आ जाए तो उसको बदल देंगे आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, यानी कि जेरेंड में, जो कि नाउन ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। इन सभी फ्रेजेज में जो टू लगा हुआ है इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म मत लगा के आना। इनके बाद में लगेगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर लगेगा नाउन। अगर नाउन लगा हुआ है तो पंगे नहीं लेने हैं, वर्ब लगी हुई है तो आईएनजी फॉर्म में बदल देना है। अब देखो यहाँ पे लीड टू दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो अब ये लीड टू इसको नहीं दिखा यहाँ पे, इसने क्या किया? लेड अयतुल्ला ख़ामेनी टू, अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? इशूइंग। समझ गए? चलो याद रखना इस एरर को। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बार बार देख करके आप इसको थोड़ा सा आइडिया ले सको, है ना। ले लेना स्क्रीनशॉट इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एडिक्ट मल्टीप्लाइड द डेंजर टू द राइटर। कह रहा है ये ख़ामेनी ने जो फतवा निकाला था, फतवे को क्या बोलते हैं? एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिसको आपको मानना ही मानना है। कमांड आ गई, मोदी जी ने बोल दिया कल से नोट नहीं चलेगा 500 का, 1000 का। अरे बात समझ में? अचानक से आया हुआ ऑर्डर जिसको आपको मानना ही है, वो होता है एडिक्ट। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है जो अपनी टेरिटरी, अपने जुरिस्डिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से एक्स्ट्रा हो, बाहर हो। तो ये ईरान में बैठा ख़ामेनी ये क्या करे? रश्दी को मार दो, जो कि इस्लाम का मतलब ऑफेंड करने वाला है, कहीं भी हो ये, है ना। तो ये अपनी टेरिटरी से बाहर एक फतवा जारी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। कह रहा है ये जो
पजामे के पार जो एक फतवा था, आगे बात समझ में, इनके बूते के बाहर था ये फतवा, इनकी सीमाओं से, इनके लिमिट से पार। कह रहा है इस फतवे ने ना मल्टीप्लाई कर दिया, कई गुना कर दिया। और किसको कर दिया? उस खतरे को, डेंजर को। और किसके लिए था? इस द राइटर के लिए, खास राइटर रश्दी के लिए। आगे क्या कह रहा है एंड दो द मोटिव इज स्टिल अननोन लास्ट फ्राइडे रश्दी 75 वॉज स्टैप्ड। कह रहा है हालांकि दो जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है या मकसद है, कह रहा है वो अभी भी अननोन है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। कह रहा है फिर भी ऐसा होने के बावजूद, हालांकि हुआ ये कि पिछले फ्राइडे को रश्दी को स्टैब किया गया, रश्दी को चाकुओं से गोता गया। और कितने साल के हैं सर ये? 75 साल के हैं। और कब गोता गया, कैसे? मल्टीपल टाइम्स, कई दफ़ा, कई बार। और कहाँ पे? एट अ लिटरेरी फंक्शन इन न्यूयॉर्क, एक लिटरेरी फंक्शन में, लिटरेचर के ऊपर होने वाले फंक्शन में न्यूयॉर्क के अंदर। तो ऐसा हुआ। तो इतने सालों बाद, 30-40 साल बाद, इनको फतवा जारी करने के बाद भी किसी आदमी ने चक्कू से गोद ही दिया। एडिट की वर्ब है मल्टीप्लाइड, मोटिव की वर्ब है इस, रश्दी की वर्ब है वॉज स्टैप्ड। स्टैप करना, किसी को चक्कू से मारना। मोटिव का मतलब होता है मकसद। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब आपके टेरिटरी से, आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर। एडिट का मतलब होता है फतवा, कमांड या ऑर्डर, अजीब सा हो, जो बड़ा कड़ा हो, बड़ा स्ट्रिक्ट सा हो, है ना, फतवा। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे वो इनकी हालत बताएगा। कह रहा है ही इज़ ऑफ द वेंटिलेटर बट अकॉर्डिंग टू हिज सन रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन। कह रहा है अब वो ऑफ द वेंटिलेटर है। ऑफ का मतलब क्या होता है? दूर, किसी चीज़ से परे। कह रहा है अब वो वेंटिलेटर से दूर हो चुके हैं, वेंटिलेटर उनका उतार लिया गया है। कह रहा है लेकिन उनके सन के हिसाब से, बेटे के हिसाब से, वो अभी भी बने हुए हैं, रिमेन्स हैं क्रिटिकल कंडीशन में, गंभीर हालत में। आगे बात समझ में। ही की वर्ब है इज, दूसरी वर्ब है रिमेन्स। और डबल एफ ये जहाँ भी मिले एडवर्ब फॉर्म में, इसका मतलब होता है दूर जाना, है ना, किसी चीज़ से परे होना, अलग होना। जैसे ऑफ द वेंटिलेटर मतलब वेंटिलेटर से दूर हो गए, पहले लगा हुआ था, हट गया। ऑफ द मेडिकेशन का मतलब है दवाई लेते थे, अब दवाई जो है बंद कर दी है। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है रिकॉर्ड से अलग। जैसे मैंने आपसे कोई बात बोली और आपको बोला ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो ये बात मैं आपको गुपे छुपे तरीके से बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, ऑफिशियली आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये ओ डबल एफ नाम की एडवर्ब को ध्यान करना, ऐसे फ्रेज बनते हैं। अब ये चीज़ें हैं ना आपको रीड करने से आएंगी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, बाकी आपको रीड करना पड़ेगा, जितना करोगे वहाँ पे प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थ्रू द ईयर्स अदर्स हैव फेस्ड वॉयलेंस ओवर द नॉवल टू। कह रहा है पिछले कई सालों के दौरान, थ्रू द ईयर्स का मतलब है सालों के दौरान, अब साल तो पिछले ही होंगे जो बीत गए। कह रहा है पिछले कई सालों में दूसरे लोग भी फेस कर चुके हैं, अदर्स, और किसको? हिंसा को, इसी नॉवल के ऊपर भी। तो रश्दी की नॉवल के ऊपर कई लोगों के ऊपर हिंसा हुई है, कहने का मतलब ये। अदर्स की वर्ब है हैव। अब कैसे हुई है? कह रहा है पीपल हैव डाइड इन राइट्स, ब्लास्ट, फायरिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ बुक। कह रहे लोगों की मौत हुई है, पीपल डाई हुए हैं, और कहाँ पे? दंगों में, ब्लास्ट में और फायरिंग में। और किसके लिए फायरिंग जो हुई थी? प्रोटेस्ट के ऊपर, इस किताब के खिलाफ। तो कहीं पे दंगे होते हैं, कहीं पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस फायर करती है और लोगों की मौत हो जाती है। इस किताब से इतने लोग मारे जा चुके हैं। अब आगे लगा रहा है सेमीकोलम। इसका मतलब क्या है? एक नया सेंटेंस बनाएगा, न्यू, जो कि पुराने वाले से जुड़ा हुआ है वो अलग। आगे कह रहा है हिज जापानीज, नॉर्वेजियन एंड इटालियन ट्रांसलेटर्स वर टारगेटेड। तो इस आदमी के, रश्दी की इस किताब के, जापान के, नॉर्वे के और इटालियन के जो ट्रांसलेटर्स थे, इनको भी टारगेट किया गया। अब फिर बता रहा है, देखो कोमा लगा के सेमीकोलम। कह रहा है अ बॉम्ब किल्ड द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू सेट इट ऑफ। कह रहा है एक बॉम्ब ने एक आदमी को मार दिया, फट गया एक आदमी पे, और उसी आदमी पे जो इस बॉम्ब को फोड़ने की कोशिश कर रहा था, सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। आई बात समझ में? तो ऐसे इस किताब पे लोग जो है आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, खून बहाते जा रहे हैं, खुद ही बम बनाते हैं, फिर लगाने जाते हैं और खुद ही फट जाते हैं, है ना। इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। पीपल की वर्ब है हैव डाइड। इन तीनों ट्रांसलेटर्स की वर्ब है वर टारगेटेड, पैसिव वॉइस में। बॉम्ब की वर्ब है किल्ड, हु आया था इस बॉम्ब बनाने वाले के लिए, हु की वर्ब है वॉज ट्राइंग। सेट समवन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। जैसे अलार्म सेट ऑफ हो गया तो अलार्म एक्टिवेट हो गया, बॉम्ब सेट ऑफ हो गया तो बॉम्ब एक्टिवेट हो गया, है ना। मिसाइल सेट ऑफ होगी तो मिसाइल एक्टिवेट होगी। तो सेट समवन ऑफ या सेट ऑफ, ये ओ डबल एफ देख लेना, किसी को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है। चलो अब ये डाई वाला कॉन्सेप्ट 2-3 बार करवाया पिछले 15-20 दिनों में। डाई के साथ में इन, ऑफ और फ्रॉम तीनों आते हैं। तो इन लगता है किसी घटना के लिए, डाई इन एक्सीडेंट तो डाई इन राइट,
आ रही है ना बात समझ में। ऑफ लगता है किसी बीमारी के लिए, फ्रॉम लगता है किसी इनडायरेक्ट कोज के लिए जो सीधी सीधी बीमारी ना हो। तो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अप्लाई करना जितना हो सके किया करो। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ जी, आगे कह रहा है रश्दी साहब वेंट इनटू हाइडिंग फॉर 9 years। कह रहा है मिस्टर रश्दी जो थे वो वेंट इनटू चले गए, और कहाँ चले गए, हाइडिंग में, छुपने में 9 सालों के लिए, 9 सालों के लिए छुप गए। फिर क्या किया इन्होंने वहाँ, कह रहा है वेयर ही बर्निश्ड हिज वेपन ऑफ चॉइस वर्ड्स। कह रहा है जहाँ पे छुप करके 9 साल इन्होंने बर्निश किया। बर्निश का मतलब है चमकाना, अच्छे से और ज़्यादा जो है शाइन करवाना। और किसको, अपनी चॉइस के वेपन को, अपने चुनाव के हथियार को। और वो हथियार कौन सा था, वर्ड्स। तो आप इनके पीछे तलवारें बम लेके पड़े होंगे, लेकिन इनके पास इनकी चॉइस का हथियार है जो है वर्ड्स। ये किताबें लिखते हैं। ही की वर्ब है बर्निश, रस्टी की वर्ब है वेंट इनटू। चलो कह रहा है ही हैज़ टॉक्ड द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, अपहेल्ड फ्रीडम्स ऑफ हार्ट एंड द इंटेलेक्ट एंड पुश्ड फॉर आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसीज। कह रहा है उन्होंने बातचीत की है, टॉक किया है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ को, सच की बात को, सच की भाषा को। हमेशा सच की भाषा बोलने की कोशिश करता है ये आदमी अपनी किताबों में, इसीलिए सबको बुरा भी लगता है। और इन्होंने अपहेल्ड किया है, बनाए रखा है। अपहेल्ड करना या मेंटेन करना, बनाए रखना। इन्होंने बनाए रखा है फ्रीडम्स को, जो है आर्ट की और इंटेलेक्ट की, जो है कला की और बुद्धिमानी की, है ना। बुद्धिमान होना चाहिए आर्टिस्ट को, कला, आर्ट जो है हमेशा फ्री होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। और तीसरा इन्होंने पुश किया है, पुश फॉर किया है उन आइडियल्स के लिए, उन आदर्शों के लिए जो होते हैं किसी भी जो है डेमोक्रेसी के, गणतंत्र के। अब वो आइडियल्स क्या हैं किसी डेमोक्रेसी में, सच एज द राइट टू डिसेंट, जैसे कि जो अधिकार है डिसेंट करने का। डिसेंट का मतलब है अपना गुस्सा जाहिर करना, डिसेंट मतलब आपका नाराज़गी। तो राइट टू डिसेंट के अधिकार को ये बहुत आइडियल मानते हैं। और कहाँ पे, अपनी 14 नॉवेल्स में, इन हिज 14 नॉवेल्स एंड इन सेवरल इंसाइसिव एसेज, और कई सारे ऐसे एसेज में जो इंसाइसिव हैं, जो काट देने वाले हैं। इंसाइसिव मतलब शार्प, एकदम रेजर की ब्लेड वाले नहीं होते, शार्प, पियर्सिंग, एक्यूट, बुरे लग जाएं 1 मिनट में अगर किसी को सच पसंद ना आए तो। ऐसे एसेज इन्होंने लिखे हैं, इंसाइसिव एसेज। चलो ही की वर्ब है हैज़ टॉक्ड, दूसरी वर्ब है पुश्ड। डिसेंट का मतलब होता है नाराजगी, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल, किसी के लिए गुस्सा। आगे कह रहा है इन फैक्ट अंडर कवर अज्यूमिंग द नॉम डी ग्वेरे जोसेफ एंटन। कह रहा है इनफैक्ट यानी वास्तव में, इन रियलिटी हुआ क्या, कह रहा है अंडर कवर रहते हुए। अंडर कवर का मतलब है छुप करके, है ना, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके। और कैसे, अज्यूम करते हुए एक नॉम डे ग्वेरा को, जो है जोसेफ एंटन का। नॉम डे ग्वेरा का मतलब होता है स्यूडोनेम, एक नकली नाम। इनको क्या हुआ था, जब बहुत डेथ थ्रेट्स मिली तो ये यूके के नागरिक हैं, तो यूके ने इनको एक नया नाम दे दिया, यूके की सरकार ने। उन्होंने बोला कि लोगों से तो बचा नहीं पाएंगे आपको, इतने बड़े सुधारक हो आप, लेकिन आपको एक नया नाम देते हैं जोसेफ एंटोन का, इसी में आप अंडर कवर रह के अपनी ज़िंदगी बिताओ। तो कह रहा है वास्तव में अंडर कवर रहते हुए और अज्यूम करते हुए इस नाम को, जो है नॉम डे ग्वेरा का, एक सूडोनेम को, है ना, सूडोनेम समझते हैं ना, नकली नाम। कह रहा है ये वो नाम था दैट वॉज इंस्पायर्ड बाय द वेंडरर इन कॉनरेड। ये इंस्पायर्ड था वेंडरर के द्वारा कॉनरेड नाम की मूवी में या कॉनरेड नाम की किताब में। अब ये देख लेना कॉनरेड क्या है, ठीक है। कॉनरेड कोई किताब या मूवी का नाम होगा, उसमें वेंडरर नाम का कोई आदमी होगा जिसका जोसेफ एंटन से कोई कनेक्शन होगा। और द मेलनकोली ऑफ चेकोव, और जो मेलनकोली है चेकोव की, चेकोव का कौन है मुझे नहीं पता, ये कोई कैरेक्टर होगा किसी मूवी का या किसी बुक का। और मेलनकोली का मतलब होता है उदासी। कह रहा है इन दोनों नामों से ही ये नाम भी इंस्पायर्ड था, जोसेफ एंटन। और कह रहा है ऑल्सो द टाइटल ऑफ हिज 2012 मेमोयर। कह रहा है ये टाइटल भी था उसके 2012 के मेमोयर का। मेमोयर का मतलब होता है एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी। आपने कुछ सोचा, कुछ आपके साथ हुआ था, आपने 20-50 पन्नों में उसको लिख दिया, है ना, 2-3 साल में जो आपके साथ हुआ, तो उसको बोलते हैं एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी को मेमोयर। कह रहा है इस तरह से अंडर कवर रहते हुए, इस आइडेंटिटी को अज्यूम करते हुए हुआ क्या। कह रहा है ही पेन्ड हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज। उन्होंने पेन किया, उन्होंने कलम से लिखा इसको, इस किताब को, हारून एंड सी ऑफ स्टोरीज को। कह रहा है अ बुक ही हैड प्रॉमिस टू राइट फॉर हिज 9-year-old सन। ये एक ऐसी किताब थी जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो राइट करेंगे अपने 9 साल छोटे जो है बच्चे के लिए। तो ऐसे थे ये। जब इनको जान पे खतरा बना, नया नाम इनको दिया ना यूके की सरकार ने, तब भी ये हारून और सी ऑफ द स्टोरीज लिख रहे थे अपने बेटे के लिए। और ये किताब भी कम नहीं है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे इस किताब को, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। गलत चीज़ों के बारे में इसने इस किताब के अंदर खुल करके लिखा है। चलो ही की वर्ब है पेंट,
पेन का मतलब होता है किसी ओरिजिनल चीज़ को लिखना, किसी किताब को, किसी पोइट्री को, है ना, आर्टिकल को। ही की वर्ब है प्रॉमिस्ड। 9 ईयर ओल्ड हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, सन के लिए आया हुआ है। 9 ईयर ओल्ड के बीच में डैश लगा हुआ है, ईयर के पीछे एस नहीं आ रहा। तो हाइफनेटेड एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट जो हर 10-15 आर्टिकल में एक बार होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो आगे बढ़े। ये मेमोर वर्ड मैंने आपको बता दिया। मेलनकोली होती है आपकी उदासी, सॉम्बरनेस। नॉम डे गुएरा का मतलब होता है सूडोनेम या नकली नाम। चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। कह रहा है फॉर हिज बुकर प्राइज विनिंग मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 विच री इमेजिन्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस। कह रहा है फॉर के लिए, अच्छा किसके लिए? उसकी बुकर प्राइज को जीतने वाली इस किताब के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 की जो किताब थी। कह रहा है कौन सी किताब? जिसने री इमेजिन किया, जिसने फिर नए तरीके से सोचा, परिकल्पना की भारत की आज़ादी को, इंडिया की इंडिपेंडेंस को। कह रहा है इस किताब के लिए हुआ क्या? कह रहा है ही हैड डिस्पेंस विद सेफ्टी नेट्स जस्ट लाइक हिज लिटरेरी इंस्पिरेशन। कह रहा है इस किताब के लिए इस आदमी ने डिस्पेंस विद कर दिया था सेफ्टी के नेट्स को। देखिए डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को जाने देना। सेफ्टी नेट्स होता है सुरक्षा के जाले। अब इसका मतलब ये है, जब ये किताब ये लिख रहे थे ना मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इन्होंने सुरक्षा जो अपनी सोची थी ना, उस सुरक्षा की सारी सीमाओं को वहीं पे पार कर दिया था 1981 में। इस किताब में ही ऐसे ऐसे काम कारनामे इन्होंने कर दिए थे सच्चाई लिखने वाले, कि जो सेफ्टी नेट एक आदमी का होता है, लॉजिकली जो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा बोलूँ ऐसा ना बोलूँ, इन सब सेफ्टी नेट से इन्होंने छुटकारा पा लिया था। आ रही बात समझ में? और ये बिल्कुल वैसे ही किया था अपने लिटरेरी इंस्पिरेशंस की तरह, साहित्य के अंदर लिटरेचर में जो इनके इंस्पिरेशंस हैं उनकी तरह। अब इनकी इंस्पिरेशन कौन कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज, गंटर ग्रास एंड नैडिन गॉडमेयर। ये बड़े बड़े राइटर्स होंगे कोई लिटरेचर में, जिन्होंने बहुत गलत गलत बातें लिखी होंगी या टेढ़ी मेढ़ी बातें लिखी होंगी, जिसकी वजह से इनको परसिक्यूशन सहना पड़ा होगा। तो अपने आइडियल्स की तरह इन्होंने भी 1981 में सेफ्टी नेट से छुटकारा पा लिया था। समझ में आ रही है ना बात? विच की वर्ब है री इमेजिन्ड, विच आया इस किताब के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन। ही की वर्ब है हैड डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद करना मतलब किसी चीज़ को अबैंडन करना, उससे छुटकारा पा लेना। लिटरेरी मतलब साहित्य से रिलेटेड, इंस्पिरेशन मतलब आपके आदर्श जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हो। आगे कह रहा है रश्दी फाउंड अ न्यू लैंग्वेज टू राइट अबाउट हॉट एंड ओवर क्राउडेड एंड वल्गर एंड लाउड इंडिया। कह रहा है रश्दी ने फाउंड किया, और किसको? एक नई भाषा को। और किस लिए? राइट अबाउट करने के लिए, लिखने के लिए। और किस बारे में? एक ऐसे इंडिया के बारे में जो गर्म भी था, जो भीड़ भाड़ से खचाखच भरा भी हुआ है, जो वल्गर भी है और जो लाउड भी है। आ रही है बात समझ में? अब ये सारा काम कैसे किया इन्होंने? इस इंडिया के बारे में कैसे लिखा? शाइनिंग अ लाइट फॉर फ्यूचर राइटर्स, आने वाले राइटर्स के लिए, फ्यूचर राइटर्स के लिए एक लाइट को शाइन करते हुए, रोशनी को डालते हुए। और ये राइटर्स कौन है? सच एज अरुंधति रॉय, बहुत फेमस राइटर है इंडिया की, है ना, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी किताब है शायद। तो ये अच्छी राइटर हैं, और ये मतलब रश्दी से इंस्पायर होकर के इन लोगों ने भी अपनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द असॉल्ट ऑन रश्दी इज ऑल्सो एन अटैक अगेंस्ट वॉइसेस। कह रहा रश्दी पे जो हमला है वो साथ ही साथ एक हमला है, अटैक है उन वॉइसेस के खिलाफ, उन आवाज़ों के खिलाफ। अच्छा कौन सी आवाज़ें जी? हु स्पीक आउट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, वो आवाज़ें जो कट्टरता के खिलाफ स्पीक आउट अगेंस्ट करती हैं। स्पीक आउट अगेंस्ट आप जानते हैं ना, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। समझ में आ गया सेंटेंस? अटैक की वर्ब है, असॉल्ट की वर्ब इज, हु की वर्ब है स्पीक आउट अगेंस्ट। और चलो ये वॉइसेस के लिए आया हु, है ना, वो वाली आवाज़ें जो कि इस तरीके से बोलती हैं किसी के खिलाफ। कह रहे फार टू मैनी राइटर्स फ्रॉम M कालवर्गी, गौरी लंकेश टू अन्ना पॉलिटकोव्स्किया हैव फेस्ड वायलेंस। कह रहे फार टू मैनी मतलब कई सारे। देखो मैनी मतलब कई, टू मैनी मतलब कई, बहुत कई, और फार टू मैनी मतलब बहुत सारे, है ना, मतलब गिनती नहीं की जा सकती इतने बड़े बड़े राइटर्स। कह रहे फार टू मैनी राइटर्स जो है ना, बहुत बड़ी तादाद में जो राइटर्स हैं, और कहाँ से लेकर के कहाँ तक? यहाँ से लेकर के गौरी लंकेश तक, और गौरी लंकेश से लेकर के अन्ना पॉलिटकोव्स्किया तक। कह रहे इन सभी ने फेस किया है, हैव फेस्ड, और किसको फेस किया है? इन्होंने फेस किया हिंसा को, वायलेंस को। और कैसे की है? सम पेइंग विद देयर लाइव्स फॉर एजिटेटिंग पीपल इन अ कल्चर ऑफ ईजी ऑफेंडेडनेस। कह रहे इनमें से कईयों ने पे किया है अपनी ज़िंदगियों के साथ, पे विद देयर लाइफ्स किया है, अपनी ज़िंदगियों को खोया है। और किस लिए खोया है? एजिटेट करने के लिए, उकसाने के लिए लोगों को
और कौन से लोग जो कि एक ऐसे कल्चर में हैं जो इजी ऑफेंडेडनेस का है, बड़ा इजीली ऑफेंडेड हो जाने का है। तो आजकल जो कल्चर चल रहा है ना, छोटी सी बात पे ऑफेंड हो जाने का, आपने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। तो ये जो कल्चर में लोगों को एजिटेट करने की वजह से, लोगों को थोड़ा सा उत्तेजित या उत्साहित करने की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ खोई हैं। चलो, राइटर्स की वर्ब है हैव फेस्ड। ऑफेंडेडनेस आप जानते हैं, ऑफेंड होने की क्वालिटी, है ना, एजिटेट करना, किसी को उकसाना या उत्तेजित करना। चलो आगे कह रहे हैं, ऑन द फ्रंट लाइन रस्टी हैज़ बीन एक्यूटली अलाइव टू द एक्सपेंडिंग थ्रेट। कह रहे फ्रंट लाइन के अंदर, फ्रंट लाइन मतलब सबसे आगे, रश्दी साहब जो हैं वो रहे हैं हैज़ बीन, और क्या रहे हैं, बहुत ही एक्यूटली अलाइव, बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल, और किसके सामने, एक्सपेंडिंग थ्रेट के सामने, बढ़ती हुई चुनौती के सामने। इनको जितनी थ्रेट्स मिली हैं इन्होंने उतने ही लेख लिखे हैं, उतने ही ऐसेज लिखे हैं, थ्रेट्स को गंभीरता से लिया है और अलाइव होकर के जिंदा दिली के साथ में हर थ्रेट का जवाब दिया है। आ रही बात समझ में। फ्रंट लाइन का मतलब है सबसे आगे रह करके, फ्रंट में, लाइन के फ्रंट में रहते हैं ये हमेशा। रश्दी की वर्ब है हैज़ बीन, एक्यूटली मतलब बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीमली, अलाइव का मतलब आप जानते हैं जिंदा दिल, एक्सपेंडिंग का मतलब है जो एक्सपेंड हो रही है, जो जिसका दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसी थ्रेट का। कह रहे दिस न्यू आइडिया he writes in an essay titled Courage or the Language of Truth that writers, scholars and artists who stand against orthodoxy or bigotry are to blame for upsetting people। अब इन्होंने एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात है, सुनोगे आप, मज़ा आएगा आपको सुन के। कह रहे ये नया आइडिया, ये नया विचार, ये आजकल आया 100 सालों में। कौन सा विचार? कह रहे ये ऐसा लिखते भी हैं रश्दी साहब एक ऐसे में, वो ऐसे जिसका टाइटल था करेज। और करेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। ये पूरा ऐसे का टाइटल है, करेज कॉमा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। कह रहे ये वाला जो नया आइडिया है ना, जैसा कि उन्होंने लिखा भी अपने ऐसे के अंदर, आइडिया ये है दैट कि जो लेखक हैं, जो विद्वान हैं और जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो कि खिलाफ खड़े होते हैं, स्टैंड अगेंस्ट करते हैं, सामने से आवाज़ देते हैं। और किस किस को? एक तो ऑर्थोडॉक्सी को और एक बिगॉट्री को। बिगॉट्री आपने सुन लिया ना, दोगलापन बोलते हैं इसको, मतलब आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, इनजस्टिस, प्राइड दिखाते हो, अपने ही लोगों को अपने से दूर करते हो, बिगॉट्री। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है दकियानूसीपन, पुराने विचार, पुराने ख्याल, उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है। कह रहा है ऐसे जो भी राइटर्स हैं जो इन दोनों चीज़ों को चैलेंज करते हैं, स्टैंड अगेंस्ट करते हैं, कह रहे वही आर हैं ब्लेम करने के लिए, जो है आरोप डालने के लिए, और किसका? अपसेट करने का लोगों को। कह रहे ये जो आइडिया है ना कि राइटर्स की ही गलती है, इन्होंने ये किताब लिखी क्यों, इन्होंने ऐसी बात की क्यों, कह रहा है ये आइडिया जो है स्प्रेडिंग फास्ट, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और कहाँ तक फैल रहा है? इवन टू द कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ तक कि भारत देश जैसे देशों में भी। और कौन सा देश है भारत? दैट वंस प्राइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर फ्रीडम्स। ये वो कंट्री हैं जो एक वक्त प्राइड किया करती थी अपने आप पे, देमसेल्व्स पे, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने आज़ादियों के लिए। आ रही बात समझ में? ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, यूएई में हो, तो अच्छा लगता है ना, ऐसी बातें फिर भी हम समझ पाएंगे कि चलो किसी राइटर को मार दिया। लेकिन इंडिया में, यूएस में, यूके में, जब यहाँ भी ऐसा होता है, जहाँ पे आज़ादियों की तो बात है, सारी फ्रीडम्स की तो बात है, और वहाँ भी ऐसा हो रहा है ना, तो इन्होंने बोला कि बहुत तेज़ी से आइडिया जो है फैलता जा रहा है। चलो, आइडिया की वर्ब है इज स्प्रेडिंग। स्प्रेड वर्ब आप जानते हैं V1 V2 V3 सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो स्प्रेडिंग ही होगी। V1 V2 V3 सेम है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो ऐसे ही बनेगी स्प्रेडिंग से। ही की वर्ब है राइट्स, ही आया सलमान के लिए। राइटर्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट की वर्ब है आर। हु की वर्ब है स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट करना मतलब किसी को चुनौती देना। बिगोटरी मतलब दोगलापन। ऑर्थोडॉक्सी मतलब दकियानुसीपन। प्राइड हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, जिसको भी प्राइड होता है ना, प्राइड वर्ब, इंजॉय वर्ब, इंट्रोड्यूस वर्ब, कई बार करवा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। इन वर्ब्स को हमेशा ऑब्जेक्ट देना होता है, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना होता है। आई प्राइड माई सेल्फ, शी प्राइड्स हर सेल्फ, है ना, इस तरीके से। कैन आई स्पीक अप, ही सेज एवरी लिटिल बिट काउंट। तो रश्दी साहब ये बोलते हैं कि स्पीक अप करो, अपनी आवाज़ बुलंद करो, ऐसा वो कहते हैं, ही सेज। और क्या कहते हैं? हर छोटी बात, हर छोटा बिट जो है उसका कुछ महत्व है, उसका भी कुछ काउंट होता है, एक एक आवाज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है। कह रहे रश्दीज नेक्स्ट नॉवल विक्ट्री सिटी, अ ट्रांसलेशन ऑफ एन एपिक एंड अ बुक अबाउट द पावर एंड द ह्यूब्रिस ऑफ दोज इन पावर। कह रहे रश्दी की जो अगली नॉवल है, जिसका नाम क्या है जी? विक्ट्री सिटी।
कह रहा है ये एक अनुवाद भी है, ट्रांसलेशन भी है, एक ग्रंथ का, एक एपिक का। तो कोई रिलीजियस एपिक होगा उसका अनुवाद है ये। और ये एक बुक है बारे में, अबाउट, एक तो पावर के और दूसरा ह्यूब्रिस के। ह्यूब्रिस मतलब आपकी अकड़, आपकी वैनिटी। कह रहा है और उन लोगों की जो पावर में बैठे हैं, जो दोज इन पावर हैं। कह रहा है ये जो नॉवल है नेक्स्ट इस टाइप की, कह रहा है इज आउट नेक्स्ट फरवरी, ये नॉवल रिलीज होने वाली है, आउट आने वाली है अगली फरवरी को। आगे बात समझ में? नॉवल की वर्ब है इज आउट का मतलब है ये आने वाली है। कह रहा बट बिफोर द लॉन्ग रिकवरी अ स्पॉट ऑफ चीयर फ्रॉम द हॉस्पिटल। कह रहा लेकिन लॉन्ग रिकवरी से पहले, अब चक्कुओं से इनको गोदा है, एक आंख भी इनकी चली गई। कह रहा अब जो लॉन्ग रिकवरी होगी, फरवरी में नॉवल आएगी लेकिन रिकवरी बहुत लंबी चलेगी। कह रहा उससे पहले एक स्पॉट ऑफ चीयर हमें मिला है, एक खुशी का छोटा सा साइन हमें मिला है। खुशी का चीयर का क्या साइन है? ये आया है हॉस्पिटल से और कुछ इस प्रकार का है। हिज सन सेज रश्दी इज बीइंग हिज यूजुअल फीस्टी एंड डिफाइंट सेल्फ। उनके बेटे कह रहे हैं कि आईसीयू में भी रश्दी जो है वो इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इज बीइंग, और किस तरीके से? अपना जो नॉर्मल अंदाज है, यूजुअल सेल्फ है, यूजुअल सेल्फ मतलब नॉर्मल अंदाज, और जो है फीस्टी और डिफाइंट होने का। डिफाइंट मतलब बात ना मानना अथॉरिटी की, फीएसटी का मतलब होता है करेजियस होना, किसी की बात, तुनक मिजाज होना, तुनक मिजाज और गुस्से वाला और बहुत बहादुर होना, उसको बोलते हैं फीएसटी। तो उनका सन यही बोल रहा है कि अंदर हॉस्पिटल में भी फीएसटी और डिफाइंट है, अपने पुराने मूड में और मिजाज के अंदर ही है, मतलब सही है कुल कहने का मतलब ये। और कह रहा है एंड दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर इज इंटैक्ट, और उनका जो हंसी करने का अंदाज है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है। तो ये एक स्पॉट ऑफ चीयर हमें मिला है, देख के लगता है कि रश्दी की लाइफ अभी भी काफ़ी लंबी बाकी है। सन की वर्ब है सेज, रश्दी की वर्ब है इज बीइंग। टू बी सेल्फ का मतलब होता है अपने नॉर्मल अंदाज में बात करना, फीएसटी का मतलब है तुनक मिजाज, डिफाइंट का मतलब है अनज्ञाकारी, जो बात को ना माने, जो अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करे। सेंस ऑफ ह्यूमर की वर्ब है इज। इंटैक्ट का मतलब होता है अनचेंज्ड, हिंदी बोलते हैं ज्यों का त्यों। चलो यही रैपअप करेंगे सेशन को। आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। मुश्किल आर्टिकल ज़्यादा था नहीं, लेकिन कुछ एक सेंटेंसेज बात बीच में थोड़े टेढ़े थे, है ना, इसलिए इस आर्टिकल को हमने लिया। अब ये क्वेश्चंस आपके सामने 5। नोट मीन्स समवन वर्ड्स, इसका एक आपको सिनोनिम बताना है इस ईडियम का। तो मैंने 4 ईडियम्स आपके सामने लिख दिए हैं या 4 मीनिंग लिख दिए हैं, सही वाले को पकड़ लो। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था मीन्स करना क्या होता है, वहीं से इसको देखो और सही वाला वर्ड जो है इसका आंसर निकालो। सेकंड और थर्ड में एरर्स निकालनी है। एरर्स आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ मिलेगी और एक एरर मिलेगी यहाँ, 2 एरर्स हैं, बाकी हिंट डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर है, वहाँ से चेक कर लेना। फोर्थ में आपसे पूछा है एंटोनिम हाई हैंडेडनेस का। हाई हैंडेडनेस आप जानते हैं क्या होता है, ह्यूब्रिस, वैनिटी, अंडर हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस। तो इसका एंटोनिम निकालना है आपको, जो सही आंसर हो उसको चेक कर लो। और फिफ्थ में आपसे पूछा है फिलर, टू डैश द इमेज ऑफ द पार्टी, पीएम टुक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द करप्ट ऑफिसर। अपनी पार्टी की इमेज को ऐसा करने के लिए पीएम साहब ने बड़ा ही कड़ा एक्शन लिया भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो अपनी इमेज को क्या करेंगे, मेलनकॉलिक करेंगे, ह्यूब्रिस करेंगे, एडिट करेंगे या बर्निश करेंगे। चारों के मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो। अब नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, एक ट्राई देना। कमेंट सेक्शन में जाओ, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिंड कमेंट में इसके आंसर्स रखे हैं विद हिंट्स, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स के अंदर ही। कोई क्वेरी हो तो वो भी डाल सकते हैं। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको, 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हो उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पर टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।